नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर ले चलेंगे जो न केवल गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी समझाता है। आप में से बहुत से लोग यह सवाल करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल क्यों रखा? अगर आप यह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा दर्शन और बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था तब उनका एक बेटा था राहुल। यही नाम क्यों रखा, इसके पीछे एक गहरी वजह थी। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनका नाम पहले सिद्धार्थ था और वे राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन भरा हुआ था सुख सुविधाओं से। एक शानदार महल, एक सुंदर पत्नी यशोधरा और उनके जीवन में सब कुछ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने संसार के दुखों को महसूस किया, उनका मन बंधनों से उचटने लगा। एक दिन जब सिद्धार्थ ने जीवन के असली दोहक को देखा तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार, अपने महल और अपने सुखों को। उनका जीवन अब केवल एक उद्देश्य से प्रेरित था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। लेकिन यह यात्रा उनके बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा के बिना संभव नहीं हो सकती थी। अब हम आते हैं उस अहम मोड़ पर जब गौतम बुद्ध ने अपने बेटे का नाम रखा। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं था। राहुल का मतलब होता है बंधक या बंधन, और यही नाम गौतम बुद्ध ने अपने बेटे को क्यों दिया, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध बन चुके थे, ने अपने बेटे को राहुल नाम दिया, जो एक प्रतीक था बंधनों से मुक्ति का। यह नाम सिद्धार्थ के अपने जीवन के उस मोड़ का प्रतीक था जब उन्होंने सांसारिक बंधनों को छोड़ने का निर्णय लिया था। राहुल का नाम इस सच्चाई को दिखाता था कि आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए बंधनों से मुक्ति आवश्यक है। बुद्ध ने यह समझाया कि संसार में सबसे बड़े बंधन हमारे भीतर होते हैं। यह बंधन हमारी इच्छाओं, अहंकार और अनावश्यक मोह से उत्पन्न होते हैं। यही कारण था कि उन्होंने राहुल को यह नाम दिया, ताकि वह हमेशा यह याद रखे कि बंधनों से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। राहुल का जीवन एक संघर्ष था, लेकिन इस संघर्ष में एक गहरी शिक्षा छिपी हुई थी। जैसा जैसा वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता से यह सीखा कि संसार के दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं, और इन इच्छाओं से मुक्ति पाने का रास्ता आत्मा की शुद्धता और ध्यान में है। तो दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि बुद्ध ने राहुल को राहुल नाम क्यों दिया? यह नाम एक संदेश था, हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं और भ्रमों से मुक्ति पाना होगी। राहुल के लिए यह नाम एक जीवन भर की शिक्षा बन गया। तो दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि बुद्ध ने राहुल को राहुल नाम क्यों दिया? यह नाम एक संदेश था, हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं और भ्रमों से मुक्ति पाना होगी। राहुल के लिए यह नाम एक जीवन भर की शिक्षा बन गया। राहुल ने धीरे धीरे यह समझा कि आत्मज्ञान और शांति केवल मानसिक बंधनों से मुक्त होने पर ही प्राप्त होती है। यह यात्रा एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक समझ की प्रक्रिया थी, और वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अपने पिता के उपदेशों को जीवन में उतारते गए। गौतम बुद्ध ने राहुल नाम रखने के साथ साथ यह भी सिखाया कि बंधन केवल भौतिक नहीं होते बल्कि मानसिक होते हैं, और जब हम इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं तब हम सच्ची शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बंधन केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं, और इन्हें पहचानकर हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। यही था गौतम बुद्ध का संदेश, राहुल के नाम में छुपा हुआ संदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे और भी दिलचस्प और गहरे विषय लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखें, सच्ची मुक्ति भीतर से शुरू होती है।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शांति और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलें। तो दोस्तों, अब एक और दूसरी कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध और रोती हुई माँ एक मुर्दा बच्चे को जीवित करने की चुनौती। इस कहानी को भी पूरे ध्यान से सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पूरी दुनिया में अपने उपदेश फैलाने की शुरुआत की थी। एक दिन वह एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, जहां एक स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। बुद्ध ने अपना ध्यान इस आवाज पर केंद्रित किया और पास जाकर देखा कि एक महिला जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने मृत बच्चे को गले लगाए हुए थी। बुद्ध ने महिला के पास जाकर शांति से पूछा, क्यों रोंद रही हो माँ? महिला ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे की मौत हो गई है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मैं नहीं जानती कि अब क्या करूंगी। वह मेरा सब कुछ था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम दुखी हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम सभी को एक दिन इसे स्वीकार करना होता है। महिला ने आंसुओं के साथ कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए यह असहनीय है। मैं अपने बच्चे को फिर से जीवित देखना चाहती हूँ। क्या आप इसे कर सकते हैं महात्मा? गौतम बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपने बच्चे को जीवित करने का एक सरल तरीका पता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटे से कार्य को करना होगा। महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है महात्मा? बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें इस गांव से निकलकर शहर में जाना होगा और वहां से एक ऐसी बुढ़िया के घर से मस्टर्ड सीड्स, राई के बीज लानी होगी, जो कभी दुखी न हुई हो, जिसने कभी किसी अपने को नहीं खोया हो। वह बीज तुम्हारे बच्चे को जीवन देगा। महिला की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमकी। क्या यह सच है महात्मा? मैं अपने बच्चे को फिर से देख सकती हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह बीज उस व्यक्ति से लेना होगा जो कभी दुख से नहीं गुजर चुका हो। महिला ने तुरंत बुद्ध से आशीर्वाद लिया और दौड़ते हुए गांव से बाहर चली गई। उसने गांव के प्रत्येक घर में यह पूछते हुए बीज की तलाश शुरू की कि क्या किसी ने कभी अपने किसी प्रियजन को नहीं खोया। महिला पूरे गांव में भटकती रही, हर घर में बीज मांगने जाती रही, लेकिन हर किसी ने उसे यही जवाब दिया, हमने भी अपने किसी प्रिय को खोया है, हम भी दुख से गुजर चुके हैं। धीरे धीरे महिला को यह समझ में आने लगा कि इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख का सामना न किया हो। किसी ने न किसी को खोया था। आखिरकार वह थककर निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास लौटी। वह बुद्ध के सामने बैठी और बोली, महात्मा, मैंने पूरी दुनिया में यह खोज की, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा बीज नहीं मिला। सभी ने मुझे यही बताया कि किसी न किसी ने अपनों को खोया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि दुख और मृत्यु जीवन का हिस्सा हैं। गौतम बुद्ध ने महिला की आंखों में देखा और स्नेहपूर्वक बोले, तुमने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की। यही है जीवन का सत्य। दुख, जन्म, मरण, ये सभी जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। जीवन में हर सुख के साथ दुख आता है और हर दुख के साथ सुख भी आता है। यह एक चक्र है जिसे हमें समझना और स्वीकारना चाहिए। महिला ने सिर झुकाया और गहरी समझ से कहा, अब मैं समझ गई हूँ महात्मा। मृत्यु की यह वास्तविकता मुझे दुखी नहीं करती, बल्कि यह मुझे जीवन को और अधिक संजीदगी से जीने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसी प्रकार जब हम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं तो हम भीतर से शांत और मजबूत हो जाते हैं। जीवन का कोई भी क्षण स्थायी नहीं है, इसलिए हमें हर क्षण को प्रेम और करुणा से जीना चाहिए। महिला ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और बिना किसी अतिरिक्त आशा के अपने बच्चे की मृत देह को लेकर शांति से घर लौट आई। वह अब समझ चुकी थी कि वह अपने बच्चे के जाने का दुख महसूस कर सकती है, लेकिन उसे यह भी समझ में आया था कि दुख और खुशी जीवन का हिस्सा हैं। उसने जीवन को अब एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया।
गौतम बुद्ध की इस उपदेश ने न केवल उस महिला का जीवन बदल दिया, बल्कि यह संदेश पूरे गांव में फैल गया कि जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख और सुख जीवन के दो पक्ष हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी न कभी दुख से नहीं बच सकता, लेकिन जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह समझाया कि असली शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ और संतुलन से आती है।